चैनलों पर बिग ब्रेकिंग है कि महाराष्ट्र को लेकर दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग को हानन फानन में बुलाया गया। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर मीटिंग हुई। 3 घंटे तक महाराष्ट्र को लेकर रणनीति तैयार की गई। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तो मौजूद रहे, लेकिन उप मुख्यमंत्री अजीत पवार मौजूद नहीं रहे। जी हां, महाराष्ट्र को लेकर रणनीति तैयार की गई और अजीत पवार इस मीटिंग में मौजूद नहीं रहे। तो इसके पीछे की खबर निकलकर ये सामने आई है कि अजीत पवार ने महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया है। अजीत पवार ने कथित तौर पर बगावत कर दी है और अजीत पवार आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत इस मीटिंग को बुलाया है। तो फिलहाल इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ है, अजीत पवार को लेकर क्या कुछ निर्णय लिया गया है, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले बताते हैं कि किस तरीके से अजीत पवार ने कथित तौर पर जब खेला किया तो देवेंद्र फडणवीस से लेकर एकनाथ शिंदे सत्ते में आ गए हैं। क्या खबर है, पहले आप देखिए बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही है कि बैठक में अमित शाह, शिंदे और फडणवीस शामिल हुए। करीब 3 घंटे से अमित शाह के घर में बैठक हुई। दिल्ली में महाराष्ट्र पर बड़ी बैठक की गई। रात में देर रात तक ये मीटिंग चली है। 3 घंटे तक बातचीत की गई है। महाराष्ट्र की रणनीति को तैयार किया गया है। 3 अक्टूबर को ये मीटिंग हुई है और 4 अक्टूबर को इस मीटिंग के नतीजे भी निकलकर सामने आ गए हैं। तो फिलहाल मीटिंग के नतीजे क्या है, बताने से पहले मीटिंग क्यों हुई है वो फटाफट से बता देते हैं। खबर आप देखिए एबीपी की, इसमें लिखा हुआ है कि राजनीतिक बीमारी चालाक हनीमून, दिल्ली भागे शिंदे और फडणवीस, फिर आउट ऑफ कंट्रोल हुए अजीत पवार। तो इसमें खबर में साफ साफ लब्बो लबाब ये है कि अजीत पवार एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, जिसके चलते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अमित शाह से मिलने के लिए भागे हैं। देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे हुए हैं और मीटिंग की जा रही है। मीटिंग में देखिए कौन कौन मौजूद है। खबर छपी है अमर उजाला में। इसमें लिखा है कि अजीत पवार की नाराजगी की खबरों के बीच दिल्ली में अमित शाह मिले शिंदे और फडणवीस। तो इस मीटिंग को लेकर लिखा है खबर में कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार रात नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। और ये सिर्फ मुलाकात नहीं है, ये मीटिंग आनन फानन में बुलाई गई है। खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं कि अजीत पवार आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस पर दबाव बना रहे हैं। क्या दबाव बना रहे हैं, बताने से पहले आप खबर देखिए इसमें आगे क्या लिखा है। उसमें लिखा है कि सूत्रों के मुताबिक अमित शाह के साथ मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने कैबिनेट विस्तार पर चर्चा की है। बड़ी बात है, गौर करने वाली बात है कि कैबिनेट विस्तार पर चर्चा हो रही है और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार नहीं मौजूद है। आगे इसमें खबर में मेन पॉइंट लिखा है। इसमें लिखा है कि बता दें कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन में मनमुटाव की खबरों के बीच ये बैठक की गई है। तो एक तरफ जहां मनमुटाव है, वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार ने दबाव बनाना भी शुरू कर दिया है। अजीत पवार नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। क्यों नाराजगी है, इसको लेकर पत्रकार भी लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं। पत्रकार है विनोद यादव, देखिए लिखते हैं कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने अब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के दबाव बनाना शुरू कर दिया है। क्या ये संयोग है? देवेंद्र फडणवीस जिस दिन कहते हैं कि बीजेपी महाराष्ट्र में सभी का बॉस पार्टी है, उसी दिन कैबिनेट की मीटिंग में अजीत पवार दांडी मार देते हैं। तो जिस दिन देवेंद्र फडणवीस का ये बयान निकलकर सामने आता है कि महाराष्ट्र में ज्यादा बॉस बनने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई और बॉस नहीं है, बॉस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, तो उसी दिन अजीत पवार दांडी मार देते हैं। क्या दांडी मार देते हैं, कैसे अजीत पवार कथित तौर पर बगावत कर देते हैं, खबर देखिए एबीपी की। खबर दर खबर है। अब महाराष्ट्र की जो सियासत है उसमें एक बार फिर से भूचाल आने वाला है। सूत्रों के हवाले से खबर चलाई जाने लगी है। पहले शिंदे को लेकर चलाई गई थी तो क्या हुआ आप जानते हैं। फिर अजीत पवार को लेकर खबरें निकलकर सामने आई, फिर क्या हुआ आप जानते हैं कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने महाराष्ट्र की सियासत में बवाल खड़ा कर दिया। और अब एक बार फिर से अजीत पवार को लेकर खबर निकलकर सामने आई है कि फिर से महाराष्ट्र की सियासत में बगावत होने वाली है। और ये क्यों होने वाली है, खबर देखिए।
खबर आप देखिए एबीपी की, इसमें लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी हलचल शुरू हो गई है। सियासी हलचल की वजह महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हैं। उनकी नाराजगी की बात सामने आ रही है, लेकिन कोई भी खुलकर ये नहीं बोल रहा है कि उनकी नाराजगी की वजह क्या है। तो नाराज तो हैं, लेकिन अभी पता नहीं है कि क्यों नाराज हैं। असल में नाराजगी इस बात को लेकर है कि उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है। आगे इसमें लिखा है कि हालांकि जैसे ही यह बात सामने आई तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पहुंचे हुए और मुलाकात होने वाली है। फिलहाल अजीत पवार इस मीटिंग में क्यों नहीं मौजूद रहे, इसको लेकर आगे क्या छपा है, ध्यान से सुनिए। खबर में लिखा है कि तबीयत खराब होने का हवाला देकर अजीत पवार कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन मुंबई में अपने सरकारी आवास पर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के नेताओं के साथ मंथन किया। अजीत पवार की इस बैठक में एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और संजय बलसोडे मौजूद रहे और 1 घंटा नेताओं ने बैठक की। उनके इस रवैये के बाद सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अजीत पवार नाराज हो गए और कैबिनेट मीटिंग से दूरी बना ली है। तो पहले तो दबाव बनाने की खबरें निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन इसी बीच जब कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई, एकनाथ शिंदे मौजूद रहे, देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे, उसमें अजीत पवार नहीं पहुंचे, पहली बात। और जब अजीत पवार नहीं पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं नहीं आया हूं, लेकिन तबीयत खराब होने का हवाला देने के बावजूद अजीत पवार ने खुद के जो नेता हैं उनके साथ मीटिंग की है। एनसीपी की मीटिंग बुलाई गई है। अब इस मीटिंग के बाद एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि अजीत पवार अगर बगावत करेंगे तो अकेले अजीत पवार नहीं, उनके साथ नेता भी हैं। ऐसे हालातों में हालातों को कंट्रोल करने के लिए अमित शाह ने मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग को लेकर 3 घंटे तक मंत्रणा की गई है। इन सबके बीच सुप्रिया सूले का बयान निकलकर सामने आया है। सुप्रिया सूले जो कि शरद पवार की बेटी हैं, उन्होंने अजीत पवार पर चुटकी लेते हुए कहा है कि अब हनीमून पीरियड ओवर हो गया है। तो सुप्रिया सूले का क्या बयान है, बयान सुनिए। हिंदुस्तान की खबर में लिखा हुआ है कि सुप्रिया सूले ने कहा, ट्रिपल इंजन सरकार को सत्ता में आए अभी 3 महीने भी नहीं हुए हैं और मैंने सुना है कि एक गुट नाराज है। उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि जो गुट नाराज है उसने फडणवीस से मुलाकात की और उन्हें अपनी नाराजगी से अवगत करा दिया है। 3 महीने में ही हनीमून खत्म हो गया है और गठबंधन में समस्याएं अभी से सामने आने लगी हैं। तो अभी 3 महीना भी नहीं पूरा हुआ। वैसे भी कह दिया था शरद पवार ने कि जो धोखा दिया है ये आगे सफल होने वाला नहीं है। अब वैसा ही कुछ होता हुआ नजर भी आ रहा है, क्योंकि एकदम से खिचड़ी बना दी गई है और इस खिचड़ी को चला पाना, जो कि बिल्कुल विपरीत विचारधारा के मिलजुल कर सरकार को आगे बढ़ा पाना, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल दिखाई दे रहा है। पहले भी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार में तलवारें खिंची रहती थी और अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बगावती सुर निकलकर सामने आ रहे हैं। 3 महीने भी नहीं पूरे हुए और क्या कुछ हो रहा है महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं। फिलहाल इन सबके बीच मीटिंग की गई है और इस मीटिंग में अजीत पवार को खुश करने की कोशिश की गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, अजीत पवार को खुश किया जा रहा है और अजीत पवार रुके रहें, अजीत पवार बगावत ना कर दें, इसके लिए एक लिस्ट भी जारी कर दी गई है। जो मीटिंग है उसमें क्या नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं, खबर आप देखिए एबीपी की। उसमें लिखा है कि अजीत पवार को मनाने की कोशिश, संरक्षक मंत्रियों की जारी हुई नई लिस्ट, एनसीपी गुट के नेताओं के नाम सबसे ज्यादा हैं। तो एनसीपी नेताओं को अब तवज्जो भी दिया जा रहा है, लिस्ट भी जारी की जा रही है और अजीत पवार को मनाने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन क्या सवाल खड़ा होता है, अजीत पवार मानेंगे क्या ये गठबंधन अब टूटने वाला है? क्योंकि अजीत पवार को लेकर किस तरीके से मोदी सरकार ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है, वीडियो देखिए। कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठ करके मेरा ताप सहन नहीं कर सकता। तो वीडियो में सुना आपने, एक तरफ मोदी जी का ताजा बयान है जिसमें वो कहते हैं कि भ्रष्टाचारी मेरा ताप नहीं सह पाएंगे, वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार के कंधे पर हाथ मारते हुए दिखाई देते हैं। ये वही अजीत पवार हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि ये भ्रष्टाचारी, इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, ये किया है, वो किया है, लेकिन अब उन्हीं के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। अब ये सरकार चलेगी या नहीं चलेगी, सवाल खड़ा होता है। क्या अजीत पवार
बगावत कर देंगे, सवाल खड़ा होता है। इन सवालों के जवाब में और इस पूरी खबर पर और जिस तरीके से अजीत पवार को मनाने की कोशिश की जा रही है उस पर आप क्या सोचते हैं? क्या ये गठबंधन चल पाएगा? इस सवाल का जवाब भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।